हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम 9 सितंबर 2020 को जो सेकेंड शिफ्ट का जो प्रश्न पूछा गया है, पेपर 1 का कोड नंबर ध्यान रखिए, कोड नंबर 102, ठीक है ना। उसको आज हम आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी 7 मई 1861 ईस्वी को कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विल्हेम उनडट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 3 कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने अपनी समझ डैश दे रखा से प्राप्त की थी। तो आपको बताना है किससे प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर आपका बी यानी रचनावाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है। तो आपको बतानी है कथन किसका। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ रीजनिंग का प्रश्न दे रखा आपको, निम्नलिखित श्रृंखला में से लूप श्रृंखला को ज्ञात करना। यहाँ देखिए, जब इसको रो के देखिए, इस रो को जब ऐड कीजिएगा सबको तो कितना आएगा 40 आएगा। इसको भी ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 40 आएगा। इसका मतलब है कि इसको भी ऐड करने में 40 ही आना चाहिए। तो 12 10 कितना हो गया 22, और इसको 40 में से माइनस कीजिएगा तो आएगा आपका 18। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है 36 किलोमीटर प्रति गति से चलने वाली एक ट्रेन 15 सेकेंड में पोल को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी का बात कर रहा है। तो लंबाई बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता। चाल कितना दे रखा है आपका 36 किलोमीटर। देखिए चाल दे रखा किलोमीटर प्रति आवर में दे रखा है, और यहाँ समय जो है सेकंड में दे रखा है। तो चाल को आप मीटर पर सेकंड में क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से यानी 5/18 से इसको गुना करना पड़ता है, और उसके बाद यहाँ 15 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये दूरी निकल जाएगा। 18 दूना कितना हो गया 36, 5 दूना 10, और 10 में 15 से मल्टीप्लाई किया तो 150। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 का था अधिगम का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी बच्चों का स्वार्गिन विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है बालक के समाजीकरण में कौन से तत्व बाधित हैं। तो इसका राइट आंसर आपका माता पिता का प्यार नहीं मिलना, ये भी होगा। माता पिता का पक्षपात पूर्ण व्यवहार, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं, इसमें से कौन किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी यानी संचय की प्रवृत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 समावेशी शिक्षा दे रखा किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किस पे आधारित है। इसका राइट आंसर आपका यानी समता एवं समान अवसर पे आधारित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा आपका सीरीज दे रखा, यहाँ पे सीरीज दे रखा पहले 12, 13, 28 और 87 दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो कितना का कैसे इसको बनाएंगे। देखिए 12 में 1 से गुना प्लस 1 कीजिए तो आपको 13 आ जाएगा। फिर 13 में 2 से गुना कीजिए, 2 को ऐड कीजिए, यही पैटर्न आपका फॉलो होगा। तो उसी तरह से 87 में हम क्या करें, 87 में क्या करेंगे 28 में हम 3 से गुना करें, 3 ऐड करें तो 87 आएगा। और 87 में हम 4 से गुना करेंगे और 4 को क्या करेंगे ऐड करेंगे। जब सॉल्व किए तो इसका राइट आंसर आएगा आपका 352 इसका राइट आंसर, 352 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 देखिए, यदि किसी कुड भाषा में प्लेइंग को इस तरह से लिखा जाता है तो सिंगिंग को कैसे लिखा जाता है। हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि आपको हर लेटर का नंबर याद होना चाहिए और उसका अपोजिट याद होना चाहिए। जैसे ए का क्या होता है जेड होता है, बी का क्या होता है वाई होता है, एल का क्या होता है ओ होता है, इस तरह से एच का क्या होता है एस। इस तरह से सबको आपका अपोजिट वर्ड नंबर ये लेटर याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसी पैटर्न पे यहाँ बनेगा। देखिए पी का उल्टा क्या होता है के होता है, एल का क्या होता है ओ होता है, ए का क्या होता है जेड होता है। तो उसी तरह से पैटर्न पर इसको भी सॉल्व करते हैं। एस का उल्टा क्या होता है एच होता है, फिर ये आई लिखा हुआ है, फिर से बना रहे हैं। एस का उल्टा क्या होता है एच हो जाएगा, आई का क्या होता है आर होता है, उसके बाद एन है तो एन का उल्टा क्या होता है एम होता है, और जी का उल्टा क्या होता है टी होता है। इतने में चेक कर लीजिए। तो एच आर एम, एच आर किस ऑप्शन में, तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, तो पहला और बी तो नहीं होगा,
सी और डी में से कोई होता है HRMT, तो राइट आंसर यहाँ पर डी दिख रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है लेव वाइगोत्स्की का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी रूस में इसका जन्म हुआ था। और अब कब हुआ था ये भी याद रखिए, 1896 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है थार्डडाइक द्वारा किस सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी बुद्धि परीक्षा के बहुकारक सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक संवेग है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी डर जो है एक तरह का क्या है, संवेग है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, तो कौन शामिल है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 17 आ गया, ठीक है ना। चलिए इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। कहता है किस अनुपात में 3 प्रकार के चावल जिसकी लागत इतना इतना दे रखा है और मिश्रण इतना दे रखा है, तो आपको बताना किस रेशियो में। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको और इसको साथ लेते हैं, मतलब इसको ए मान लेते हैं, सी इसको सी मान लेते हैं, ठीक है ना, ये ए हो गया। देखिए डेसिमल के बाद सब में 2 डिजिट, तो डेसिमल को सीधा हटा दीजिए, तो ये हो गया आपका 145 हो जाएगा, ये 170 हो जाएगा, मिश्रण कितना आपका 165 यहाँ पर लिख दीजिए, क्रॉस में माइनस कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 आएगा, ये कितना आएगा आपका 165 में से 145 गया 20, 5 से कट गया कितना आएगा 4। इसका मतलब हुआ कि ए और सी का रेशियो कितना आ गया, 1:4 आ गया, एक तो निकल गया, ठीक है ना, 1:4 आ गया। उसी तरह से अगर हम अब बी और सी को लेंगे, तो बी और सी, तो बी कितना है 154, सी कितना है 170, ये सी हो गया आपका, और ये आपको मिश्रण दे रखा है, इसको बीच में रखिए, क्रॉस में माइनस कीजिए, तो 170 में से 165 गया 5 होगा, और 165 में से 154 जाएगा तो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बी और सी कितना हो गया आपका, बी और सी 11 हो गया, बी अनुपात सी कितना हो, यानी 5:11 हो गया। अब यहाँ पर हमको निकालना क्या, आपका अनुपात निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी में यहाँ पर कितना है 11, यहाँ सी में कितना आपका 4 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4 से जब इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 20 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर कितना होगा 44 हो जाएगा। अगर मैं इस 11 से इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो पहले 11 होगा, अनुपात कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए कितना हो गया आपका 11, ए हो गया 11, और बी कितना हो गया, बी देखिए यहाँ पर है, तो बी का यहाँ 5 से कितना यानी 20 आया, तो 20 हो गया, और सी यहाँ पर आपका यानी 44, तो सी तो यहाँ पर भी है, गुना होगा तो यहाँ भी 44 से आएगा, 44 होना चाहिए 44। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, 11, 20, 44 किस ऑप्शन में है, तो 11, 20, 44 देखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी पे जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 देखिए, इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो आप बेसिक लगा सकते हैं जो पढ़े होंगे कि x, ठीक है ना, 3 क्रमागत सम से यानी x, x+2, x+4, इस तरह से करके आप बना सकते हैं। पहला तरीका ये है, ऐसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन ऐसे हम नहीं बनाएंगे, हम बनाते हैं आपको एवरेज निकाल कर। सबसे पहले क्या करें, एवरेज निकालेंगे। देखिए 3 क्रमागत सम संख्या, तो इसमें 3 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो कितना आएगा, यानी 48 में 3 से भाग कीजिए कितना आएगा आपका 16 आएगा। तो औसत हमेशा 20 का नंबर होता है, तो 3 ही नंबर है ना, तो 20 का तो नंबर 16 हो गया। इससे कम सम संख्या कौन होगा 14, इससे ज़्यादा कौन होगा आपका 18। तो आपसे पूछा क्या यहाँ पे बड़ी संख्या, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 18। अगर छोटी संख्या पूछता तो यहाँ पर 14 होता, तो राइट आंसर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 18 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 का था कि ILFE का फुल फॉर्म बताने हैं, यानी पूरा इसका विस्तार रूप बताने, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंक्लूसिव लर्निंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का था कि आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ज्ञान से अज्ञान की ओर, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 21 का था कि मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है कितना होता है, तो 70 से क्या होता है कम होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का था पूरे देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हो चुका था, तो इसका राइट आंसर आपका सी यानी अप्रैल 2010, इसका राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 देखिए, आपका रेशियो में दे रखा और एन ओ का मान बताना है। तो यहाँ देखिए कॉमन दोनों में, यहाँ एम कॉमन है, तो यहाँ एम कितना दे रखा 2, यहाँ एम कितना 4, तो बस कुछ नहीं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी आप 4 बना दीजिए। तो 4 जब इसको बनाइएगा तो 4 हो जाएगा, आई हो जाएगा आपका कितना 14 हो जाएगा। तो एन हो गया आपका 14 और ओ हो गया आपका यहाँ पर 3, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो 14:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है 15 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। यदि इन संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो नए संख्याओं का औसत बताना है। तो पहले इससे गुना कीजिए और सम निकाल लीजिए। तो 15 दूना 30 यानी 300 हो जाएगा। 4 को इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना होगा 304 होगा। और संख्या पहले कितना था 15, अब एक और बढ़ गया तो कितना हो गया 16। 16 से इसको भाग कीजिए। अब देखिए यूनिट डिजिट हम यहाँ पर 4 है, तो 6 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। तो अगर मैं 8 से करता हूँ, ये 3 से करता हूँ, तो 3 तो किसी ऑप्शन में नहीं है ना। तो अगर हम 9 से करते हैं तो क्या होगा 54 आता है, यानी 4 आ रहा है। इसका मतलब जिस ऑप्शन में यूनिट डिजिट अगर 9 होगा, यानी इकाई अंक अगर 9 होगा वही आंसर होगा। तो बस एक ही नंबर यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर बाकी किसी में 9 वाला ऑप्शन में नहीं है। तो राइट आंसर आपका सी हो। अगर नहीं है तो आप सीधा डिवाइड कीजिए, यहाँ पर डिवाइड भी कीजिएगा तो आपका 19 ही आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है मूल्यांकन द्वारा पता चलता, क्या पता चलता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी यानी छात्र के शैक्षणिक स्थिति तथा प्रगति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 कहता है अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी पुस्तकालय लाइब्रेरी का होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है दिव्या स्वप्न के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गीजू भाई बदेगा इस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि एमिल किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी रूसो की रचना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको दे रखा प्लस का प्रयोग और माइनस गुना का प्रयोग और भागा, तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात करना। देखिए 45 हमने लिख दिया, गुना की जगह पर भागा करना है और प्लस की जगह पर क्या करना माइनस करना है और फिर गुना यहाँ पर आ गया तो फिर यहाँ पर भागा करना है। तो 5 से डिवाइड की तो 9 आएगा, 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 आएगा यहाँ पर, और 9 में से 2 गया यानी 7 आपका राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है एक एज इक्वल टू 1 दे रखा, मेन इज इक्वल टू 32 और हेन इज इक्वल टू 27। तो पेन का बताना, इसको चेक कर लीजिए कि नंबर पे बैठा हो। एम का कितना होता है 13 होता है, ई होता है 5 होता है, एन कितना होता है 14। सब कोड कीजिएगा तो आपको 27 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। चेक कर लीजिए, हाँ तो ये 8 हो गया, 8 4 12। ठीक है, 32 आ गया। हेन को चेक कीजिए, आपको एज का कितना होता है 8 होता है, और ई का कितना होता है 5, तो 8 5 13 हो गया। इसमें आप 14 एन का होता है तो यानी 27 हो गया। तो ये भी आपको सही दे रखा। तो बस आपको नंबर फिल करने, इसका पी का कितना होता है यहाँ पर 16 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, एन का कितना होता है 14 होता है। तो सबको जब ऐड कीजिएगा तो 16 5 कितना 19, 16 5 21 हो गया, 21 में 14 जोड़िएगा तो 35 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 व्यक्तिगत मूल्यांकन की साधारण विधि क्या है। इसका राइट आंसर आपको बताएं तो राइट आंसर अब यहाँ आपका ए हो जाए, यानी प्रश्न 44 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाए, यानी भाव प्रदर्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि ब्लूम वर्गीकरण की अनुदेशात्मक व्यवस्था में ज्ञानात्मक पक्ष में कौन सा स्तर नहीं होता। इसका राइट आंसर कौन होगा। तो राइट आंसर आपका देखा जाए तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका डी हो जाए, संगठन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि दिव्य तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, 1940 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है एक बेईमान डीलर अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के बजाय 850 ग्राम का उपयोग करता है। तो लाभ बताइए, यही तो प्रॉफिट हो गया। 1 किलो के जगह पर कितना दे रहा है 850 ग्राम, मतलब 150 ग्राम का क्या हो रहा है 150 ग्राम का उसका फायदा हो रहा है। किस पे, तो 885 पे गुने 100।
जीरो जीरो कट गया, 3 से कट गया, 17 पचे 50, यानी 300 बटे कितना आ गया 17। अब देखिए 300 इसको डिवाइड कैसे करेंगे, या तो डिवाइड कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगे, 17 का क्यूब स्क्वायर कितना 289 होता है, ठीक है। तो 289 से कितना ही ज्यादा है, तो 11 ज्यादा, मतलब 17.11 बटे, जिस तरह क्वेश्चन है उस तरह से आप दिमाग लगा सकते हैं, नहीं तो डिवाइड करके आप लिख सकते हैं, आपको इतना ही आएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36। देखिए इस क्वेश्चन को क्या औसत दे रखा, आपको ए का वैल्यू बताना। आप क्या कीजिएगा, सब को ऐड कीजिएगा, 1 2 3 4 5, इस सब को ऐड कीजिएगा, 5 से भाग करके बराबर इतना लिखिएगा, उसके बाद आप ए का वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, हम देखिए कैसे बनाते हैं। औसत कितना दे रखा है 109। अभी देखें कि ये जो नंबर जो दे रखा है 109 से कौन ज्यादा है कौन कम है। अगर ज्यादा हुआ तो प्लस में लिखेंगे, कम हुआ तो माइनस में लिखेंगे। तो 109 से कितना कम है, तो -5 कम है। ये 109 से कितना 7 कम है, ये 109 यानी 0 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ये ए को भी ऐसे रह दीजिए। 112 जो 109 से कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है। इसको जब ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा -12, इसको +3, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा -9 आएगा। अब देखिए -9 आया, इसका मतलब इसको हमको 0 बनाने के, -9 को 0 बनाने के हमको क्या करना पड़ेगा, +9 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 9 ऐड करना पड़ेगा। वही 9 आपको क्या करना पड़ेगा, औसत जो है उसमें आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 118। अगर यहाँ पर ये प्लस दे रखा होता तब जाकर यहाँ पर माइनस करते, तब फिर यहाँ पर भी हमको माइनस करना पड़ता। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का, तो न्याय दर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आपको बताने, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, टॉमसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि भाषा दैश अवबोधन से संबंध विकास विकार है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भाषा घात इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रकाशन किया है, तो किसने, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डॉक्टर राइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है सफलता ही सफलता का आधार है, थार्नडाइक ने किस नियम की पुष्टि की है, इसका राइट आंसर आपका ए हो, यानी प्रभाव का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए। देखिए असम का संबंध भी हुआ, यानी एक नृत्य है, तो केरल क्या जो कथकली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है 8 फरवरी 2005 को मंगलवार था, तो 8 फरवरी 2004 को कौन सा, देखिए एक साल पहले का पूछा जा रहा है। आइए लीप ईयर है, तो लीप ईयर में एक्स्ट्रा दिन कितना होता है, तो 2 होता है, तो मंगलवार से 2 दिन कम जाइए, पीछे आ जाइए, तो मंगलवार से एक दिन पहले सोमवार, और सोमवार से पहले आपका रविवार, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है, तो क्या इसका राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाए, यानी मुक्ति आधारित प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है कि मानव चिंतन में तर्क का आरंभ होता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी, यानी बाल्य अवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 श्रव्य दृश्य के प्रयोग निम्न में से किस शिक्षण सूत्र का अनुपालन किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, मूर्त से अमूर्त हो जाएगा, सरल से कठिन और ज्ञात से अज्ञात, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है निम्न में किस रणनीति से अध्ययन किसी भी प्रकार से नहीं बच सकता, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, व्याख्या, स्पष्टीकरण, पाठ्य पुस्तक, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है जेड जो है के का दामाद है, जेड जो है के का दामाद है, के ऊपर लिखा गया, ठीक है। उसके बाद जी का बहनोई, जी का ही क्या बहनोई है, जो ई का भाई है, ई का क्या है, ये भाई है, ठीक है। तो ई के का बेटी है, ई जो के की बेटी है, तो ये भी तो बेटा होगा ना, क्योंकि इसका ये भाई है। तो पूछा क्या है, जी के का लिखे, पूछ ही दिया, जी के का कौन है, तो बेटा होगा, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है, जो अधिगम पे डैश दे रखा है कि चरण का पूर्ववर्ती है, इसका राइट आंसर अगर 48 के देखे तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सामान्यीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था,
तो किस पे किया था, तो इसका राइट आंसर आपका डी चिंपैंजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है किंडरगार्टेन किस भाषा का शब्द है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हुआ नहीं जर्मनी भाषा का ये शब्द है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 50 MCQ डिस्कस किया हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।